वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज जो हम लोग है वृत्त का चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं? तो आज जो है हम लोग वृत्त का चैप्टर शुरू करते हैं। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग इसका चैप्टर बनाइएगा, इसका प्रश्नावली बनाइएगा। ये चैप्टर 12 है, इसका प्रश्नावली 12.1 बनाइएगा। जो कुछ ही प्रॉब्लम होगा वो फिर कमेंट करके आप हमको बताइएगा, हम फिर उस प्रॉब्लम को बना करके आपको समझा देंगे, फिर आप लोग आगे बनाइएगा। तो देखिए वृत्त क्या है। वृत्त जो है कुछ नहीं है, बस एक गोलाकार संरचना है। जैसे कि पहिया जैसे होता है ना जी, ये देखिए जैसे कि हम गोल किए हैं, जैसे ये गोल किए हैं तो यही वृत्त है, समझ गए ना। अब ये गोल किए हैं तो ये वृत्त है, पर इसका वृत्त में कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, जैसे और हो गया चक्का, जिसको कि जिस पर गाड़ी चलता है वो भी एक तरह से वृत्त हो गया। तो देखिए ये जो एक तरह से वृत्त है, तो इसमें क्या क्या होता है, ये देखिए एक मूल बिंदु लिया जाता है वृत्त में, और फिर मूल बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु, इसको मूल बिंदु नहीं केंद्र बिंदु लिया जाता है वृत्त का। और केंद्र बिंदु से परिधि, ये जो चारों पट्टी चारों तरफ का जो संरचना है इसको परिधि कहा जाता है। तो केंद्र बिंदु से परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दूरी है इसको त्रिज्या कहते हैं, ये केंद्र बिंदु है। और अगर यही पूरा मिला दिया जाता है तो ये जो है पूरा व्यास हो जाता है, समझ गए ना। और देखिए अब ये पूरा व्यास हो जाता है। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, व्यास इक्वल टू क्या होता है, व्यास इक्वल टू होता है यहाँ तक त्रिज्या था केंद्र बिंदु से, फिर इधर केंद्र बिंदु से पूरा मिला दिए तब पूरा व्यास हो गया। मतलब कि इधर भी त्रिज्या आर, इधर भी त्रिज्या आर, तो 2r हो गया, यानी कि व्यास इक्वल टू 2r। यानी कि ये लिख सकते हैं कि 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि क्या हो गया, व्यास इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। बात आ रही ना समझ में कि व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दोगुना होता है। तब देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा ना। तो त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाई 2। ये भी फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसका कुछ और फार्मूला है, मेन फार्मूला, उसको देख लेते हैं। उस पर भी परिधि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए वृत्त का परिधि का फार्मूला देख लीजिए। वृत्त का परिधि निकालना है तब कैसे निकालेंगे, परिधि को ही परिमाप भी कहा जाता है। तो वृत्त का परिधि इक्वल टू होता है 2πr। 2πr वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2πr, जिसमें ये जो पाई है, इस पाई का मान जो है दिया हुआ है 22/7। हमेशा जो है पाई का मान जो है 22/7 होता है, या फिर 3.14। यह जो है 22/7 ही होता है पाई का मान हमेशा, या फिर 3.14 होता है पाई का मान। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। यह जो है इसका मान कौन बताए थे, तो इसका मान जो है आर्यभट्ट बताए थे, गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, वही बताए थे। इसके बारे में भी हम आप लोगों को और कुछ बताएंगे। पहले आप लोगों को हम इसका फार्मूला सब बता देते हैं। तो वृत्त का परिधि इक्वल टू 2πr होता है, जिसमें कि पाई का मान जो है हमेशा 22/7 या 3.14 लेना है, समझ गए ना। या फिर प्रश्न में दिया हुआ भी रहेगा कि पाई का मान इतना लीजिए, लेकिन याद रखना है नॉर्मली कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 को आप भागा दीजिएगा तो 3.14 आएगा, ठीक है ना। और भी आएगा लेकिन 3.14 ही लिया जाता है नॉर्मली, दशमलव के बाद 2 ही अंक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक अगला फार्मूला देखते हैं। एक अगला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप देख लिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल भी देख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, πr²। इसमें ही पाई दिया हुआ है, पाई का मान वही होगा 22/7। आर जो है ये आर होता है केंद्र बिंदु से परिधि तक का दूरी। परिधि ये जो संरचना गोल वाला पूरा जो दूरी होता है इसी को परिधि कहते हैं, ठीक है ना। और केंद्र बिंदु से ये जो परिधि तक के बीच का दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है देखिए पूरा यहाँ केंद्र बिंदु से लेके पूरा परिधि तक का जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। फिर वही अगर पूरा ले लेते हैं तो व्यास हो जाता है, दोनों तरफ त्रिज्या ले लेते हैं तो पूरा हो जाता है, तो वो व्यास हो जाता है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, πr²। यह आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, 9th में भी पढ़ोगे 8th में भी पढ़ोगे, आप लोग पहले से याद ही होगा फार्मूला। हम सिर्फ आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से बना सकिए और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे कि ये वृत्त है तो कोई पूछ देगा कि इसका परिधि निकाले, तो इसका परिधि निकालने का मतलब क्या हुआ, जिसकी यहाँ ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से लेके परिधि, परिधि का मतलब ये जो संरचना देख रहे हैं आप, इसका पूरा जो डिस्टेंस हुआ यानी कि पूरा जो लंबाई है इसका, इसी को परिधि कहते हैं। और इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला याद यूज़ करते हैं, 2 पाई आर का फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, 2 पाई आर। इस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है, जब भी वृत्त का परिधि निकालना हो तो क्या लगा देंगे, 2 पाई आर। आर जो है ये हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब पूरा एरिया, समझ गए ना। अब देखिए आपको एक सवाल भी बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछ दिया कि वृत्त का परिधि बताइए। वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लगा देंगे, फिर 2 इंटू 22/7 पाई का मान, और आर 4 दिया है, 4 लिख देंगे। तो 22 दूनी 44, 44 सौ चौके या तो 22 चौके 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, यानी कि 176/7 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखना है कि परिधि में जो है इसका जो इकाई जो लेते हैं लास्ट में वो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। परिमाप में देखते हैं ना, परिमाप में कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, उसी प्रकार से। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देता तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 इंटू 4। तो यहाँ पे 22 4 चौके 16, 16 दूनी और 22, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 3 2 5 3, 352/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि समझ गए यहाँ पे। अब जो है परिधि जो होगा उसमें सेंटीमीटर सिर्फ लिखाएगा, और अगर क्षेत्रफल जो रहेगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात थी, ये आप लोगों को बता दिए हम, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब तो कुछ खास रहा नहीं, ये 2 फार्मूला है वृत्त में, जो यही 2 फार्मूला है। उसके बाद त्रिज्याखंड का फार्मूला बताएंगे, कल अगले वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को एक और चीज़ बताते हैं। वृत्त का जो परिधि होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो कभी कभी बराबर भी होता है, और कभी कभी जो है हम लोगों को लगता है नॉर्मली कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा परिधि से, परिमाप से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वृत्त में जो है परिधि भी बड़ा हो सकता है कभी कभी क्षेत्रफल से, और क्षेत्रफल भी बड़ा हो सकता है कभी कभी परिधि से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।